राम अभिषेक वेद स्तुति शिव स्तुति। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देव सुमन वृष्टि झरि लाई। राम कहा सेवकई बुलाई, प्रथम सखन अवनाऊ जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत वचन जय तय जन धाय, सुग्रीव आदि तुरंत नहनवाए। पुनि करुणा निधि भरतु हंकारे, निज कर राम जटा निर्यारे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर कृपा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। एहनवाय प्रभु तीनों भाई, भक्त बत्सल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य पय कोमलताई, शेष कोटि सत सकी नगाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम बिराए, गुरु अनुशासन मागी नहाए। करिमज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सतलाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लज्जा गए। सासुन सादर जानकी, मज्जन तुरंत कराई। दिव्य बसन बर भूषण, अंग अंग सजे बनाई। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। राम बाम दिस शोभती, रमा रूप गुण खानी। देखी मातु सब हर्षी, जन्म सफल निज जानी। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। सुनु खगेश तई अवसर, ब्रह्म शिव मुनिवृंद। चढ़े विमान आए, सब सुर देखन सुकंद। कागभुसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन के लिए आए। प्रभु विलोकी मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सो बरनी न जाई, बैठे राम दुजे सिर नाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उनका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री राम जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी परसे मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब द्विजे उच्चारे, नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के साथ सहित रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्र आयुष दीना। सुत विलोकी हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर सब माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रदान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरेंद्र दुम्बी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को याचक बना दिया, मालामाल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभ दुदुम्बी बाजे विपुल, गंधर्व किन्नर गावही। नाचे अप्सरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावही। भरतादि अनुज विभीषणाद हनुमादि समेत ते, गहे छत्र चामर व्यजन धनु असि चर्म शक्ति विराजते।
आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न और जी विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चवर, पखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए शोभित हैं। श्री सहित दिनकर बसभूषण काम बहु छवि सोहि, नव अम्बुधर बर बात अंबर पीत सुर मुनि मोहि। मुक्ताग दादि विचित्र भूषण अंग अंगई प्रीति सजय, अम्बोज नयन विशाल उर्बुज धन्य नर निरखति जय। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग मंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं, और जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख कहत न बने खगेश, बरने सादर से श्रुति सो रस जान महेश। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं, और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, बंदिवेश वेद तब आए जहाँ श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान, लखे न काहू मर्म कुछ लगे करन गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी को नहीं कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि, दस्कंदादि प्रचंड निशीचर प्रबल खल भुज बलहने। अवतार नर संसार भार विभंजी, दारुण दुख दधे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त सशक्ति नमामहे। सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावायुक्त, हे राजाओं के शिरोमणि आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषय माया बस सुरासुर नाग नर अंग जग हरे, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल, कर्म गुण नहीं भरे। जे नाथ करि करना विलोके, त्रिविध दुख ते निर्भय, भव खेद छेदन दक्ष हम कहु रक्ष, राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों के भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग से भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के शर्म को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनी, भक्ति न आदरी, जे पाई सुर दुर्लभ पदार्थ पई परत हम देखत हरि। विश्वास करी सब आस परिहरिदास, तब जे होई रहे जपि नाम, तब बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो समराम हे। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के ईमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें वेद दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद के नीचे गिरते देखते हैं।
परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जपकर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं।